हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन पार्ट 3। इस लेक्चर में हम लिविंग ग्रुप के बारे में देखेंगे। लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा SN1 रिएक्शन पे, लिविंग ग्रुप को बदलने से SN1 रिएक्शन का रेट कैसे चेंज होगा, कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, कौन सा लिविंग ग्रुप बेकार लिविंग ग्रुप होगा, इसके बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लिखा है ये ऊपर वाला लाइन, तो ये SN1 मैकेनिज्म को दिखा रहा है। लिविंग ग्रुप निकल रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप कोई हैलाइड हो सकता है, कोई हैलोजन हो सकता है, उसके अलावा भी कई लिविंग ग्रुप होता है, जिसके बारे में इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। लिविंग ग्रुप एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बेसिसिटी। मतलब अगर ग्रुप ज्यादा बेसिक होगा, ग्रुप का बेसिसिटी ज्यादा होगा, ग्रुप ज्यादा बेसिक होगा, तो उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम होगा। ज्यादा बेसिक तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम का मतलब, लिविंग ग्रुप एबिलिटी मतलब निकल के भागने का टेंडेंसी। अगर ये ग्रुप ज्यादा बेसिक हुआ तो निकल के भागने का टेंडेंसी कम होगा। अगर ये ग्रुप कम बेसिक हुआ तो निकल के भागने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। यही मतलब हुआ। ऐसा क्यों, गौर करो। सबसे पहले एक चीज बताओ, अगर ये सबस्ट्रेट है और ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, बाय द वे ये अलग हो गया, ये प्लस और लिविंग ग्रुप अलग हो गया। तुम बताओ, अगर ये ज्यादा बेसिक होगा तो ये बाहर निकल के जाएगा ही नहीं, ये तुरंत पॉजिटिव चार्ज के साथ। बेस किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करता है। ये लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाए रहेगा, ये निकलेगा ही नहीं। मतलब ये अगर कम बेसिक हुआ तो ये आराम से निकल जाएगा, और ज्यादा बेसिक होगा तो निकलेगा ही नहीं। थोड़ा निकला फिर इसके साथ चिपक जाए, निकलेगा ही नहीं। मतलब अगर ये कम बेसिक हुआ तो बढ़िया लिविंग ग्रुप, और अगर ये ज्यादा बेसिक हुआ तो खराब लिविंग ग्रुप। अब जरा बताओ, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस में कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप? इसमें बेसिक कौन ज्यादा होता है? जरा गौर करना। इसको समझने के लिए हम लिखते हैं यहां पे HBr HCl HF। इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होता है? ये ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड ये हुआ। अब अगर हम लिखें I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस कैसा होगा? वीक बेस होगा। मतलब ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड ये होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। अब जो ज्यादा बेसिक होता है उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम होता है। ये ज्यादा बेसिक मतलब ये सबसे पुअर लिविंग ग्रुप, और ये कैसा लिविंग ग्रुप? एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ट्रेंड ये होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। मतलब F माइनस सबसे बेकार लिविंग ग्रुप और I माइनस सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में। इसी तरह से अगर NH3H2O की बात करें तो ये दोनों में NH3 ज्यादा बेसिक होता है। तो जो ज्यादा बेसिक होता है वो क्या होता है? बेकार लिविंग ग्रुप। मतलब ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? H2O अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी H2O का अच्छा होगा। कहने का मतलब अगर कहीं कोई सबस्ट्रेट कुछ इस तरह से है NH3 प्लस और कोई ऐसा कुछ है OH2 प्लस, अब बताओ ये एक लिविंग ग्रुप है, ऐसे ये बाहर निकलेगा NH3 बन के, ये इधर H2O बन के निकलेगा। कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप? H2O बढ़िया लिविंग ग्रुप। यहां से क्लियर है, ठीक है। तो जो ज्यादा बेसिक होगा
वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा, और जो कम बेसिक होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्यों होगा हमने यहां पे समझाया। अब जरा गौर करो, तुमसे ज्यादा चांस है बस इसी के आसपास चीजें घूमेगा, लेकिन थोड़ा सिलेबस से बाहर निकल के अगर हम बात करें तो कुछ यहां पे कुछ बढ़िया बढ़िया लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है। देखो, ये देखो, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। कैसे? ये तो अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ ये लिविंग ग्रुप है, ये एलजी। एलजी कहां गया? एलजी कहीं नहीं लिखा। हाँ, एलजी का रोल प्ले ये ग्रुप कर रहा है। कैसे? अगर ये बॉन्ड तोड़ के इस पे माइनस ले ले और इस पे प्लस ले ले, और ये माइनस लेके ये पूरा बाहर हो जाए, तो ये निगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा, जिसके वजह से जरा गौर करो। चलो थोड़ा डिटेल में ही इधर हम बताते हैं। यहां से इसको हम लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं, इसको अगर बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा? R प्लस बच जाएगा और हो जाएगा OS डबल बॉन्ड O CF3 माइनस, है ना। ये किसका कंजुगेट बेस है? ये कंजुगेट बेस है इस एसिड का, और ये H2SO4 से मिलता जुलता एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका कंजुगेट बेस वीक बेस, मतलब ये वीक बेस है, मतलब ये बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, है ना। दूसरी बात ये समझ सकते हो, लिविंग ग्रुप वो बढ़िया होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। मतलब सोचो, ये अगर निकलता है यहां से तो निगेटिव चार्ज लेके बड़ा ही स्टेबल होगा, इधर रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये आराम से निकल सकता है। सेम यहां पे ये ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सेम यहां पे ये ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सेम यहां पे ये ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जरा एक चीज गौर करो, अगर इसको निकलना होगा तो ये, अच्छा रुक जाओ, उस पर बाद में बात करते हैं। जरा इन नाम पे जाते हैं। ये अल्काइल है और इसको एज ए होल बोलते हैं ट्रिफ्लेट। इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं अल्काइल ट्रिफ्लेट, और यहां से लेके यहां तक को शॉर्ट में OTF। इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं अल्काइल ब्रोसिलेट, और यहां से लेके यहां तक को शॉर्ट में OBS। इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं अल्काइल टॉसिलेट, और यहां से लेके यहां तक को शॉर्ट में OTS। इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं अल्काइल मेसिलेट, और यहां से लेके यहां तक को OMS। ठीक है, अब जरा गौर करो, एक मिनट, वायर फंस रहा है, गौर करना जरा। इधर मिटाते हैं, इधर तो जगह है ही। देखो, कई बार लिखा रहे ऐसा कुछ, यहां पे लिखा रहे OTS, मतलब तुम समझोगे ये कौन है? ये है ये वाला ग्रुप, मतलब ये है ये OTS है, वो कौन है? ये है। लंबे टाइम में शायद तुम्हें याद ना रहे कि OTS ये होता है, OMS ये होता है, OBS ये होता है, OTF ये होता है, बट तुम ये जरूर समझोगे कहीं OTF, OBS, OTF, OBS, OTS, OMS रहे तो तुम ये तो जरूर समझोगे कि ये पक्का क्या है? बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ये क्या है हमें नहीं पता, बट ये लिविंग ग्रुप अच्छा है। ये स्ट्रक्चर भले तुम भूल जाओ, बट ये जरूर याद रहेगा कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसी के लिए हम ये सब बताए हैं। कहीं पे ऐसा लिखा रहे OMS, मतलब ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ठीक है, कौन था OMS? अल्काइल मिसिलेट। ये अल्काइल है और इसको मिसिलेट बोल रहे हैं। ठीक है, सब कॉमन टाइप का चीज है। निकलेगा तो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। इसलिए ये सब बहुत बढ़िया एक्सलेंट लिविंग ग्रुप है। इसमें ऑर्डर भी होता है कि कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप, कौन रिलेटिवली पुअर। हालांकि सबका सब एक्सलेंट लिविंग ग्रुप है, बट कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा, कोई थोड़ा खराब अच्छा, ऐसा होता है, बट उसका जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा हम बात कर लेंगे उस पर भी, बट तुम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना।
अब जरा हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक रिएक्शन हमने लिखा है यहां पे, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। देखो यहां पे लिखते हैं, हमने लिखा है रिएक्शन K प्लस SH माइनस, तो SH माइनस ही लिखते हैं क्योंकि यही तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, प्लस हालांकि हम CH3OSN1 पढ़ा रहे हैं और ये एग्जाम्पल SN2 का है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम एक चीज समझाना चाहते हैं, ये है अब तुम बताओ ये जो SH माइनस है यहां पे अटैक करेगा। अगर यहां पे अटैक किया तो ये बनेगा, ये होगा लिविंग ग्रुप और बन क्या जाएगा SHCH3 प्लस O माइनस S डबल बॉन्ड O CF3, ये बनेगा। अगर यहां पे K प्लस लिखते तो यहां पे K प्लस लिखना पड़ता। अब दूसरा आदमी क्या करता है वो जरा समझना। दूसरा आदमी क्या करता है कि जो SH माइनस है इसका रिएक्शन करा देता है CH3OS डबल बॉन्ड O CF3, ये इधर से अटैक करा देता है और इसको इधर करता है। बताओ ऊपर वाला सही कि नीचे वाला सही? नीचे वाला गलत, ऊपर वाला सही। क्यों? क्योंकि ये इधर से निकलेगा तो निगेटिव चार्ज जो बनेगा वो इधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस, बट अगर इधर अटैक करके इधर ओपन करते हो तो जो निगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा वो कहीं रेजोनेंस नहीं, निगेटिव चार्ज सल्फर पे आएगा वो कहीं रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। समझ आया? इसका मतलब ये जब लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ना कि ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। समझ आया? अब नीचे, हालांकि SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है बट यहां जरूरत था बताने इसलिए हमने बता दिया। अब देखो नीचे हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। यहां पे देखो ये बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि ये N2 गैस बन के निकल जाता है। डाइजोनियम में देखे होगे सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप ये, देन OTF होता है, देन OTS होता है, देन OBS होता है, देन OMS होता है। मतलब ये समझो कि N2 के बाद OTF, OTS, OBS और OMS ही होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप। उसके बाद I माइनस, Br माइनस, इसके बाद फ्लोरिनेटेड एसीटेट है ये, देन Cl माइनस, देन OHC, देन ROR। मतलब ये बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि ये RO माइनस बन के निकलेगा। ये OHC क्या है? AC बोलते हैं, AC इसको बोलते हैं AC, इसके आगे O लगा दो तो ये हो गया OHC। ठीक है, तो ये भी लिविंग ग्रुप होता है बट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप में से ये नहीं है। और OR तो RO माइनस तो ये तो बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है। H माइनस तो बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एक्सलेंट लिविंग ग्रुप कौन हुआ? N2, OTF, OTS, OBS, OMS, IBr, ये Cl। यहां तक ये सब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, याद रहे अच्छी बात है, नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। तो ये था लिविंग ग्रुप पे लेक्चर। थोड़ा सा और इसमें बचा था एक क्वेश्चंस कराना बट लाइट कट गया तो लेक्चर को रोकना ही पड़ेगा क्योंकि अंधेरे में कैसे लेक्चर होगा भाई। तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर लाइट आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। चलो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। हालांकि लिविंग ग्रुप खत्म ही है बट फिर भी थोड़ा सा और हम बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर लाइट नहीं आ पाया तो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसमें क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद बढ़ जाएंगे आगे
न्यूक्लियोफाइल पे कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए। चलो, लाइट का पता नहीं कब तक आएगा, तो इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।